हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। मैं हूं आपके साथ बबली और आपका स्वागत है फिर से हमारे बीबी मसाला फैक्ट्री शो में, जहां हम लेकर आते हैं बिग बॉस की चटपटी खबरें। और हमारा मुद्दा होने वाला है अमाल और नेहल। यार, जो नेहल ने अमाल पे एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है? यार ऑब्वियसली देखो, जो एलिगेशन लगाए हैं एक लड़के पे, वो भी सबके सामने, कैमरे के सामने, उन्हें पता है कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, ऑब्वियसली गलत है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ उसने सामने से बात की होती कि देखो अमाल ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा फील हुआ, तो शायद क्लियर हो सकता था। लेकिन वो सबके सामने कैमरे में बात कर रही है कि अमाल मेरे साथ फिजिकल हुआ है, उसने मुझे धक्का दिया है। लेकिन यार, अगर देखा जाए अमाल ने अपनी तरफ से कोई मतलब उसका इंटेंशनली चीज़ें नहीं थी, लेकिन बंदे को फिर भी रिग्रेट था कि अगर उसने ऑन कैमरा ये चीज़ें बोली हैं तो मतलब एक होता है ना, इंसान को वो रिग्रेट फील करा दे सामने वाला। उसके बाद भी उसने माफी वगैरह इतना सब कुछ किया, लेकिन उसने 2 दिन तक उस बंदे से ना बात की है, ना आई कांटेक्ट हो पाया है। मतलब उसको इतना बड़ा कल्प्रिट बना दिया कि उस बंदे ने क्या ही कर दिया हो। क्योंकि नेहल एक ऐसा कैरेक्टर है अभी बिग बॉस के घर में जो अटेंशन सीकर है। अगर नेहल को अटेंशन नहीं मिली तो वो बौखलाने से लग जाती है, मतलब कुछ भी उधर मचा देगी। मतलब अगर अपना मुद्दा नहीं है तो किसी और के मुद्दे में कूदेगी। एग्जैक्टली, उसने वही किया। लेकिन अगर देखा जाए तो फरहाना ने भी अभिषेक पे जब एलिगेशन लगाए थे तो तब भी मतलब नेहल ही उसने मुद्दा जो उसने मतलब ऊपर उठाया, वो हाईलाइट किया, तब भी नेहल ने ही किया था। वही तान्या, अगर तुमने देखा होगा वीकेंड का वार, तो उसमें ये चीज बोली गई थी कि भाई तुम वुमेन्स कार्ड खेलना बंद करो। क्योंकि जिस तरह से तुम ये फेमिनिस्ट कार्ड खेल रही हो, वुमेन कार्ड खेल रही हो, इस तरह से जो हम आगे जाने की जगह पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, वही मेरा कहना है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो बिग बॉस में जो अभी वीकेंड का वार हुआ है, फरहाना ने भी मतलब अच्छी खासी वोट लगाई है इन लोगों की। उसने क्लियरली बोला है कि तुमने क्लियरली मतलब वुमेन कार्ड खेला, और अमाल इतना क्यों कल्प्रिट की तरह मतलब कर रहा था वहां पे। अमाल ने ये चीज कही है कि भाई मैं अंदर से गिल्टी नहीं था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है या उसने क्या किया है, लेकिन जिस हिसाब से नेहल रिएक्ट कर रही थी, कैमरे के सामने जाके रो रही है, सबके सामने मतलब घंटों तक आंसू बहा रही है। अब ऑब्वियसली तान्या, तुम्हारे सामने अगर मैं रहूंगी तो तुम्हें भी लगेगा कि शायद तुमने कुछ ना कुछ किया है कि मैं फालतू में आंसू क्यों बहा रही हूँ। ये सेम चीज घर में भी हुई है। लेकिन यार ऑब्वियस, अगर हम उस सिचुएशन में है सपोज, लेकिन हमें दिख रहा है कि कोई चीज गलत है और सही है, हम उसका साथ देंगे ना जो चीज सही है। लेकिन बसीर यार, मतलब ठीक है तुम्हारी फ्रेंड है, तुम दो, लेकिन यार वो गलत है तो उसको, वो भी तो दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अगर हमारा दोस्त गलत पाथ पे चल रहा है तो हम उसको सही ट्रैक पे लेके आए। वो हमेशा बंदा फेवर में रहता है आंख बंद करके कि वो ऑलवेज राइट। यार बसीर का तो लिटरली समझ में नहीं आता कि उसको चाहिए कौन, फरहाना चाहिए या नेहल चाहिए या नतालिया चाहिए। नतालिया का भी देखा मैंने वीकेंड के बाद पे, वो जो उसका प्रपोज वाला बातें चली थी। नतालिया को लेकर भी बसीर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि किसके साथ। और रही बात फिजिकल होने की, तो जिस तरह नेहल उसके बसीर के गले लग के रो रही है, मुझे नहीं लगता कि उसको ये फिजिकल होने से कोई पंगा है किसी के साथ। हर बारी का उसका वही है कि हर बारी के साथ जाके मतलब चीजें करनी होती हैं। लेकिन अभी वीकेंड के बाद पे ये भी आया था कि फरहान ने मतलब कुनिका की अच्छे से वोट लगाई है। बेस्ट पार्ट, हाईलाइट ऑफ द वीकेंड का में वो मतलब बेस्ट था मेरे लिए भी, क्योंकि उनका थोड़ा है यार मतलब कि मैं सीनियर हूँ, मेरे को अटेंशन चाहिए, मतलब मैं ही सारा कुछ हैंडल करूंगी। मतलब जैसे एक तरीके से होता है ना कि हेड मैं ही हूँ, मतलब मैं ही सब चला रही हूँ। वही उसने कहा था ना कि आप कंट्रोल फ्रीक हो चुकी हैं। फरहान ने कहा था कुनिका को कि भाई आप अपनी गलती नहीं मानती है, और वो चीज अगर मैं परफेक्ट हूँ, ये चीज घर वाले भी शुरू से कहते हुए आए, और शुरू किया था हमारे जीके गौरव खन्ना ने। एग्जैक्टली, हाँ, कुनिका के अगेंस्ट सबसे पहले बागी जो थे वो गौरव खन्ना ही बने थे। और उसके बाद धीरे धीरे अब दिख रहा है सामने, यार जो देख रहा है, वो शो देख रहा है ना, उसको पता है कि कुनिका कितना बॉसी बन रही है। भाई वो घी नहीं लेने दे रही, बताओ और क्या बोल। मतलब ऐसा लग रहा है किचन सारी मेरी है भाई। मतलब मेरे अंडर में सब कुछ है, अगर मैं चाहूंगी इसको देना है, अदरवाइज कोई ले ही नहीं सकता। कुनिका का मम्मी वाला चीज नहीं निकले। मम्मी होती है ना किचन में कि ये बर्तन यहाँ से उठाया तो वही रखना। फरहान ने ये चीज बोली भी है कि अगर तुम्हारा बिग बॉस के घर के बाहर देखा जाए ना, ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं था, और यहाँ पे तुम लोगों की थालियों से खाना छीन रही हो भाई। मतलब यार क्या बाहर भी क्या इमेज थी कि पिछली बार तब ये खाने वाला सीन था, वो शायद पिछले हफ्ते का था, याद हो। जिशान वाला भी थाली ली थी। उम्मीद थी कि शायद इस बार, पिछली बार सलमान खान इसी क्लास लगाए, लेकिन ऑब्वियसली नंबर नहीं आया जिशान का। अगर क्लास लग के चेंजेस नजर आए वो फरहाना में आए। फरहाना भाई इस बार व्हाट अ गुड जॉब फरहाना। एग्जैक्टली लिटरली मतलब अच्छा किया सब कुछ फरहाना। वही, लेकिन यार कुनिका ने ना मतलब कुछ होता है ना कि किसी की परवरिश पे सवाल उठाना, यार ये बहुत गलत चीज है। अभी जब हुआ था, एक टास्क हुआ था जिसमें इन लोगों को काउंट करना था 19 सेकंड समथिंग मिनट वगैरह, तो कुनिका ने मतलब यार ठीक है तुम हो किसी से गुस्सा हो, लेकिन यार किसी की माँ बाप पे जाके, उसकी परवरिश पे जाके सवाल उठा दे रहे हो।
वो ठीक है। मतलब कुनिका का हाँ एक पॉइंट मुझे भी लगा था कुनिका में, तब उसने कहा था कि मैं पहले बहुत सुन चुकी हूँ, अब जो मुझे हर्ट करेगा मैं उसको डबल हर्ट करूंगी। उनका है कि उनकी लाइफ स्टोरी जो रही है, स्ट्रगल पीरियड जो रहा है, सब वो खुद भी उसकी वैल्यू करे और सामने वाला बंदा भी उसकी वैल्यू करे। लेकिन यार हर बंदे की अपनी स्ट्रगल लाइफ रही है, स्ट्रगल स्टोरी रही है, तो यार सामने मतलब अगर तान्या अपनी चीजें एक्सप्रेस कर रही है सबके सामने, तो यार उसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि तान्या बहुत वीक चल रही है। हाँ ओवर है उसकी चीजें, मतलब यार लिटरली में ना, मतलब इंसान अब उसकी चीजें ना फन वे में यूज कर रहे हैं, सीरियस ना लेके, इमोशनली ना लेके, उनको फन वे में वो यूज जब कर रहे हैं। पहली बार तान्या की माँ के लिए कुछ कहा था, अगर वो तभी आवाज उठाती, तभी जवाब को सॉलिड जवाब दे देती, तो शायद ये चीज इतनी आगे नहीं बढ़ती। यार ऑब्वियसली अब तुम्हारी माँ को कुछ कोई बोलेगा या कोई नाम भी जिक्र कर देना किस्से में, बातों में, तो लगता है यार क्या बोल दिया, क्या हो गया, मतलब लड़ने के लिए रेडी रहता है वो सब इंसान। ठीक है यार चीजें। उन्होंने एक चीज और बोली थी कि यार मतलब तुम लड़की हो और तुम्हें मतलब किचन में ये सब करना नहीं आता। यार ये पॉइंट कहाँ से आया, ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि लड़कियों की तुम्हें ये चीजें नहीं आती हैं? यार उसके ऑब्वियस है किसी को भी सुन के गुस्सा आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट का नाम लेकर तुम कह रहे हो कि लड़कियों को किचन में खाना बनाना आना चाहिए, और फिर बाद में उसी चीज को एडिट करके आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि अपने सर्वाइवल के लिए आना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आया कि इन तीनों की ना, मतलब इनके ग्रुप में नीलम और कुनिका और तान्या, रियलिटी ना मतलब एक हो गया ना कि ग्रुप की अब रियलिटी निकल के बाहर आ रही है। लेकिन जब कुनिका ने तान्या को लेके सवाल उठाए थे, जो अमाल ने उसका सपोर्ट किया ना, वो लिटरली यार मतलब बहुत परफेक्ट था वो। यार घर में पता नहीं इनके मन में क्या हो, लेकिन बाहर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो तो मतलब कुछ अलग ही, वन साइडेड, मतलब अलग ही चल रही हैं चीजें। तान्या ने तो शायद मान ही लिया है मन में कुछ ना कुछ, कि लेकिन मेरे को चाहिए तो सिर्फ अमाल जैसा बंदा चाहिए। हाँ लेकिन सुनने में ये भी आया था कि अमाल की बाहर कोई पार्टनर है जिसको उसने वो बोला भी था, कैमराज में बोला था कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। बेशक कमिटमेंट ना दी हो, घर बाहर आ जाके कमिटमेंट दे, लेकिन कोई तो है अमाल की बाहर। लेकिन घर में जिस तरह से तान्या एफर्ट्स डाल देना अमाल के लिए, वगैरह सुनाना उसको, कुछ मतलब हुआ नहीं। सुनाना। हाँ वो नहीं होते नए नए हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाते हैं, अरे बनाना नहीं, फिर हाँ। बाद में यार वो मतलब सच में वो जब वो वाला केस हुआ था, वो बंदा जाके निहल वाला जो हुआ था, वो जाके अपने बेडरूम में जाके मतलब थोड़ा इमोशनल होता है, वो रोता है। भाई लिटरली मेरे को ये वाली फील आई, मतलब क्या ये एज अ कंटेस्टेंट है या फिर एज अ पार्टनर है? ऐसे नहीं बोल सकते तुम, उसकी यार, कहानी वो की बात वजह ठीक से है। ही वो कैप्टन बना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, क्या पता वो भी सोच रही हो कि यार हम लोग अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री बना के हम लाइमलाइट लें, या क्योंकि मोस्टली कुछ का रियल होता है बिग बॉस में, कुछ लोगों का होता है कि देख के हम लाइमलाइट ये तान्या की जो इल्यूजन दुनिया चल रही है वो ना, तो घर समझ नहीं आ रहा से बाहर उसका ये 800 करोड़ का घर, 500 करोड़ का घर का अलग इल्यूजन दुनिया है। उसने अभी कल के या परसों के एपिसोड में भी बोला था कि यार मेरी सोलर पैनल इन सब की भी फैक्ट्री है और इनकी भी फैक्ट्री है, और देखा उन लोगों ने कितने फन वे में उड़ाया कि यार हम तो एक काम करते ना कि हम तुम्हारे ही आके वो तुम्हें शहबाज कैमरे के आगे जहर मांग रहा है बिग बॉस, और क्या चाहिए बताइए। मेरे तो मृदुल कह रहा है यार मेरे को भी चाहिए साथ में। और वो उसका दोस्त है जिसके पास 400-500 करोड़ है, वो कह रही है मेरे सामने वो कुछ भी नहीं, वो एवरेज है। यार मतलब ऑब्वियस है, इतनी बड़े सब लोग हैं, सबका अच्छा फेम है, नाम है यार, सबके पास होगा ना। लेकिन गाना मतलब मेरे को थोड़ा यार अब ना लोग उसको सीरियस ना लेके ना, उसकी हर चीज अगर सीरियस भी है ना वो भी फन वे में यूज कर रहे हैं। वही चीज है। एग्जैक्टली मुद्दा ये है। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे भी जितने वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देख के लग नहीं रहा कि तान्या का घर ऐसा होगा, क्योंकि वो एक वीडियो है जिसमें रिपोर्टर गया है तान्या के घर, उसमें बताया गया है कि तान्या का घर है, एक साइड जो है वो उन्होंने लोन बैंक वगैरह को दे रखा है किराए पर, और जो दूसरा साइड का घर है वो उसमें खुद रहते हैं। हालांकि वो घर खुद भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया गया है, वीडियोज आ रही है सामने, तो लग रहा है कि तान्या सिर्फ सच में अपने इल्यूजन वर्ल्ड में रह रही है उस घर में। लेकिन यार मतलब उनका ये है, पर वो घूम फिर के उनकी स्टोरी ना, मतलब एक होता है ना इंसान की एक मतलब घूम फिर के एक ही पे आके सुई अटकती है। उनका क्या है, अगर कोई बंदा उनको मतलब थोड़ा बोल देगा, चिल्ला के चीख के कुछ बोल देता है, वो बंदी पहले तो इमोशनल हो जाएगी, चलो ठीक है आप लोगों को नहीं है थोड़ा चीख चिल्ला के सुनने की आदत नहीं है, लेकिन यार ठीक है तुम्हारी स्ट्रगल स्टोरी रही है, या तो उसको आप सबके सामने रिवील करो, Exactly. या फिर यार लोगों के पास जा जाके तुम 2-3 को बता रहे हो, तो यार हर कोई ना उसको अपने तरीके से पोर्ट्रे करके सामने वाले के सामने मतलब प्रेजेंट कर रहा है। यार तान्या की जितनी पर्सनालिटी है ना, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो कहती है मेरे पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं भाई कि मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ ही क्या, मतलब मेरे पिता ने पीटा, मुझे मारते थे, दूसरा हाँ मुझे भी मारते थे, और मैंने बहुत मुश्किल से पैसा करके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, पाई जोड़ के बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। दूसरा तुम कहते हो कि तुम 12वीं पास हो,
वही उसने कल बोला, पर कल या परसों के एपिसोड में बोला, जिसमें कि फरहान ने भी उसका फन में बोला कि हाँ कितनी साड़ियाँ लेके आई है, हाँ 800 लेके आई है, 800 से ज़्यादा। और अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 करोड़ की नेटवर्थ है, तुम्हें बकलावा खाने दुबई भी जाना है, तुम्हें मंदिर भी घूमने हैं, तुम्हारी गाड़ी भी चाहिए, तुम पे 800 साड़ी भी है, हाई ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी नकली है गाइस, कि नकली है या फिर नकली असली है, ज्वेलरी है। उसने ये रिवील कर दिया। ये हाँ। बहुत फैंटास्टिक था यार। मतलब क्या तान्या तुम्हारी ये ज्वेलरी कैसी है, मतलब रियल है या फिर नकली है? नकली है। उसने बोला नकली है। मैंने कहा, यार ये क्या वो वाला हो गया यार कैमरे पे तो बोल सकती थी असली है, कौन चेक करने आ रहा था? एग्जैक्टली। मतलब यार वो ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मतलब चल क्या रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए ना तो अशनूर की पर्सनैलिटी ना, मतलब एक होता है ना मैच्योर सेंसिबल वाली, यार मुझे लगता है ना अशनूर दिख नहीं रही है अब नहीं दिख रही वो ना, वो उसका भी सेम वही चल रहा है, अभिषेक और अशनूर। वो बेशक गोपी बहन को कॉपी पेन को गोपी बहन बोलना सीख गई हो, लेकिन वो अभी भी अभिषेक का पल्ला नहीं झाड़ पा रही है, पीछे 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 अभिषेक के पीछे मतलब पीछे। उसका भी वो अपनी ना कोई ओपिनियन नहीं दे पा रही है अपना घर में। ओपिनियन छोड़ो, उसकी अलग से वो दिखी किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले रही है। एक चीज के लिए लिया था उसने, वो फरहाना वाले केस में, वो भी अभिषेक के लिए लड़ने आई थी कि अभिषेक ने सॉरी बोला, वो बोला, उसके अलावा कुछ चीज नहीं दिखी उसमें। लेकिन यार अभी अगर देखा जाए तो अभी जो हाल ही में टास्क हुए हैं घर में, 2-3 लोग ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे थे, वो एकदम से नजर आए। आवेज ओके भाई क्या एक्टिंग की है ना, मतलब उस बंदे ने ना लिटरली आवेज ने मैं देख के शॉक की भाई। मतलब जो बंदा 3 हफ्ते से नजर नहीं आया कि घर में कोई है भी, वो एकदम से ऐसे कैसे नजर आ सकता है? आवेज ने जो बसीर को बजाया है ना उस टास्क में, मतलब मजा ऐसा लग रहा आया। है कि सिर्फ यही बजा सकता है, बाकी तो ऐसे टाइम पास ही चल लड़ ले रहा था। लड़ ले मार ले मार ले मार ले। मतलब उसने बंदे ने ना पूरा एक्टिंग के साथ चीजें करके दिखाई हैं। कैमरे के सामने जो उछल उछल के आया है लड़ाई देखने में, उसका सीन तो मजेदार था, देखने में मजा आया। लेकिन यार उसके साथ उसकी बंदी नजर नहीं आ रही। नगमा, एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि इस बार घर से जो बिगड़ होने वाली है वो नगमा तो पहली है, तय कर ये लो। तो यार क्या लगा ही जा रहे हैं कि नगमा इज आउट। लेकिन अगर नगमा आउट होती है तो आवेज का गेम कैसा होता है? क्या वो इमोशनली डाउन होंगे? और फिर दूसरा ये आ रहा है, अभी तक एक और घर में बंदा है, मतलब एक और जोड़ी है मृदुल और नतालिया की। लेकिन कहने में और सुनने में यही आ रहा है कि मृदुल जो नजर आ रहे हैं ना, वो नतालिया की वजह से ही वहाँ पे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज उनका घर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब हाल ही में अभी वो फिर से डाउन हो गए। मुझे एक में आए थे जब उन्होंने कुनिका को कुछ चीजें बोली थी, क्लैश की थी चीजें, उसके बाद से वो बंदा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सपोज कल या फिर आज में जब भी वो एलिमिनेट होते हैं दोनों लोग, तो इन दोनों का क्या होने वाला है? मेरे को तो लग रहा है मृदुल और भी ज्यादा डाउन हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आवेश जाता तो नगमा शायद नहीं खेल पाती, क्योंकि नगमा खुद कहती है कि मैं अपने लिए नहीं बोल पाती, तो नगमा मुझे बहुत ही वीक कंटेस्टेंट लगी है। तो आवेश शायद खेल ले, आवेश की अभी परफॉर्मेंस देखी बसीर के साथ लड़ाई में, तो शायद आवेश खेल ले, नगमा ना खेल पाती। वहीं अगर मृदुल और नतालिया के देखें, मृदुल जाए तो नतालिया खेलेगी, लेकिन नतालिया जाए तो मृदुल खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग साबित होगा कितना वीक साबित होगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। अभी भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा खेल रहा है मृदुल, पर ठीक है। लेकिन यार अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि मतलब इन दोनों का एलिमिनेशन होगा, अभी वाइल्ड कार्ड एक और आना रहता है मतलब घर में बहुत, तो वो सुनने में आ रहा है कि तान्या मित्तल का एक्स घर में आएगा। यार 2-3 चीजें तो मैंने भी सुनी है। एक तो तान्या मित्तल का एक्स, जिसकी लेकिन यार अगर एक्स आएगा तो मतलब क्या हाल होगा? मैं एक्स आएगा तो तान्या मित्तल एक्सपोज होगी, उसकी सारी रियलिटी, मतलब कुछ तो रियलिटी आ ही गई है, खुद से उसने रिवील कर दी है। बिग बॉस चाहते हैं कि उनकी आवाम ये शो पसंद करे तो वो अपने उसके एक्स को लाए। दूसरा मैंने तो ये भी सुना है कि 2 मॉडल्स आ रही हैं, शायद अगर वो 2 मॉडल्स आती हैं तो जो घर में लड़के हैं जो नतालिया के पीछे पड़े हैं, शायद उनको उनका ध्यान डाइवर्ट कोई मिलेगा यार। मतलब अभी तक ये तो कि कोई हमारे लायक मतलब नहीं हो, समझ में आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ, लेकिन यार मतलब अगर देखा जाए तो ऑल ओवर सबका सेट ही है, बस थोड़ा जीके 2-3 लोग हैं जिनका सेट नहीं है। यार मुझे तो अभी पता चला कि गौरव खन्ना मास्टर शेफ के विनर थे। हाँ, ये रियलिटी है। और बंदा ना चॉपिंग कर रहा है ना खाना, और कर क्या रहा है, ड्यूटी क्या है वॉशरूम साफ करने की, वो भी सही से नहीं कर पा रहा है, घर वालों की भिड़ रही है। कल फरहान ने आके कहा भी है कि यार मतलब तुम्हारा बाहर कुछ हो रहा है और यहाँ क्या, मतलब तुम नजर ही नहीं आ रहे हो। तुम घर में मतलब सब्जी तो काट लो, तुम शेफ रह चुके हो, अभी तुम्हारे पास पूरा मौका है कि तुम अपने उस टैलेंट को घर वालों को दिखाओ। 1 हफ्ता दिखा लो, 2 हफ्ता दिखा लो, कुछ तो लो। और सबसे बड़ा मुझे तो ये लग रहा है कि अब तुम्हें अमाल मलिक की कैप्टेंसी, यार उसकी कैप्टेंसी ठीक है, मतलब उस अमाल का पता है क्या है,
उस बंदे का भी ये वाला सीन है कि मेरे को ना सबसे बना के भी रखनी है, जो चीज है वो गलत बोलना भी है, लेकिन बाद में ना बना के भी चलना है सबसे। सबको सॉरी सॉरी बोलना वही, चलना है, exactly. मैंने दिल से बोला, मैंने सॉरी बोला, मतलब लड़ना भी है, भिड़ना भी है, लेकिन बाद में जाके उसको मना लेना भी है कि वो मेरे फेवर में रहे, मेरे अगेंस्ट में जाके कुछ ना खेले। मतलब ये उस बंदे का सबसे बढ़िया मुझे वो लगा जब फरहाना ने मना कर दिया था टास्क करने से, तो उसने खाना छोड़ के पहले खाना बंद करवा दिया था फरहाना का। उसके बाद उसने बेड के लिए मना किया तो फरहाना तुरंत मान गई भाई कि अब तो मैं ड्यूटी करूंगी। तो वो चीज़ ही मुझे लगी कि ये चीज़ थोड़ा सा अमाल मलिक जो है तब उसने कहा था कि अगर मैं कैप्टन बनूंगा तो घर में सुकून आएगा। तो मुझे लगा कि शायद ये अच्छा किया कि अगर लड़ाई की जगह, क्योंकि कुनिका के टाइम पे भी सबने मना कर दिया था ड्यूटी करने से, तो कुनिका ने क्या किया, बैक स्टेप लिया कि नहीं मैं कैप्टन से छोड़ दूंगी। ये चीज़ अमाल ने नहीं करी। उसने बोला कि ठीक है नहीं करना काम, ओके आपका खाना लंच डिनर सब बंद। हाँ, तो ये चीज़ अच्छी थी। अब मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत अमाल मलिक का सॉफ्ट कॉर्नर अगर कैप्टनसी में तान्या के लिए दिखे तो शायद थोड़ा मज़ेदार हो, लोग पसंद करेंगे इस चीज़ को। लेकिन यार अभी हाल ही का जो मतलब एपिसोड ये पूरा वीकेंड गया है, इसमें नीलम काफ़ी नज़र आई है। मतलब जो बंदी नज़र नहीं आ रही थी उसने ना अपने दोस्तों के चेहरे रिवील किए हैं कि उसको क्या पसंद है क्या सही है। कल वीकेंड के बार पे जो फरहान ने टास्क करवाया है, मतलब मिड में वो हो गई, साइड में दोनों के बारे में जो क्वेश्चंस उससे किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं, उस बंदी ने जो रियल आंसर्स दिए हैं ना, और जिसके बाद तान्या का मुंह चढ़ा है, वो देखने लायक था। मुझे लगता है एक तान्या ही थी जो उसको दोस्त बोलती थी। हालांकि सब तारीफ करते थे घर में कि नीलम ही है अकेली जो सबको प्यार से खाना खिलाती है, सब किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है तान्या ही उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन उसने कहीं ना कहीं तान्या को खो दिया। गले लगने आते तो तान्या ने स्टॉप कर दिया कि नहीं अब गले नहीं लगना। लेकिन यार अगर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो इतना खुद में भी होना चाहिए ना कि अगर हमारे में कोई कमी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाएं। तान्या में वो नहीं है। तान्या के फेस पे ना मतलब वो अलग से नजर आ गया कि यार कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हुई है उसकी चीजों मुझे तो लगा अच्छा है रोई नहीं। मतलब कहीं रोने लग जाती। ओ माय गॉड क्या बोल दिया नीलम मैंने। ओए नहीं, उसमें ना एक पॉइंट भी होता है कि यार मैं रो नहीं सकती, मेरा ना मेकअप खराब हो जाएगा। जिशान के सामने सबसे अच्छा जिशान मजाक उड़ाता है भाई, एक तो दांतों को लेकर अब बना कर नहीं दिखा सकती मेकअप। हाँ, और दूसरा वो कहता है कि अरे इमोशनल क्यों हो रही है, रो के दिखाना, रो। तो वो चीज़ है कि जिशान ने थोड़ा थोड़ा जिशान जो है वो डिकोड कर रहा है कि वो अपना सबसे आंसू को अपने डिफेंस में यूज़ कर रही है। दूसरा शहबाज उसकी जो प्रॉपर्टी का मजाक उड़ाता है। शहबाज तो सबसे मजेदार कैरेक्टर यार वो मजेदार है, लेकिन मेरे को जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी ना, मेरे को लग रहा है वो बंदा ना भी वहाँ उस लेवल पे नहीं खेल रहा है। उसकी जो मतलब आने से पहले जो वो ट्रेंड कर रहा था ना सोशल मीडिया पे कि मतलब ये ना घर में जाके बहुत मसाला देने वाला है, बहुत एंटरटेन करने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है शहबाज सिर्फ मजे ले रहा है। वो मजे भी ले रहा है, कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि वो ना अपनी बहन की थोड़ी कॉपी कर रहा है यार। वो देखा बातों में, लैंग्वेज में मेरे को तो ऐसा, अरे भाई देखा वो बाहर पार्क में बैठ के वो क्या कर रहा था। वो जब शहनाज मॉर्निंग में उठती थी तो वो मतलब बर्ड्स की बैठ के आवाजें निकालती थी। हाँ। उसने सेम उसकी कॉपी की है। वो सुबह मॉर्निंग में बैठ के पार्क में वो कर रहा है सेम चीजें। तो लग रहा है कि उसको भी कि मैं वो सेम कॉपी करूं तो लाइक मैं भी उठूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शहबाज जो है ना वो बिल्ली नहीं होती दो बंदरों में रोटी बांटने वाली, इधर लड़ाई हुई तो थोड़ा इधर थोड़ा इधर इधर, बीच में अपना बची है लास्ट तक। और शहबाज मुझे लग रहा है ऐसे करेंगे, अभी हंसी मजाक, हंसी ठिठोली, शायरी शेरो शायरी करके बचे हुए। हाँ। और लास्ट में जैसे जैसे घर से बाहर होते जाएंगे लास्ट में ये तब अपना शायद कुछ दिखाएं। लेकिन यार मतलब वही था कि मृदुल ने वो कंटेंट नहीं दिया जिसकी फैंस को एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब लोगों ने मृदुल को शहबाज को हरा के उसको वोटिंग के आधार पे पहले शहबाज को बाहर कर दिया गया, अब वो एंटर किया है तो सेम चीजें शहबाज भी तो वही कर रहा है ना। वो भी तो कहाँ ही कंटेंट दे पा रहा है। कंटेंट यार मुझे ऐसा लग रहा है ना शहबाज शायद कंटेंट हंसी मजाक वाला, अब ऑब्वियसली देखो लड़ाई वाला कंटेंट भी होता है, हंसी वाला कंटेंट, लेकिन वो ना उसमें भी अभी वो हाई वाला नजर नहीं आ रहा। मतलब अभी या तो ये कह ली कि वो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है चीजें, वो वेट कर रहा है कि एक कॉफी सलमान के हाथ की वो भी पिए तो उसके बाद मैं तब एक्टिव हो जाऊं। तो उसके बाद में उठ, जैसे पिछली कॉफी आवेज ने पी थी तो उठकर आया ना इस बारी। हाँ। और पिछली बार डंडा तब फरहाना के लगा तो इस बार असर दिखा। तो अब फरहा शायद कुछ नहीं कर पाई, अब वो सलमान का वेट करे कि सलमान आए तो इनको बजाएं, थोड़ा थोड़ा किसी को कॉफी पिलाएं, किसी को बजाएं, किसी को शब्दकोश दें तो ये कुछ अच्छा करे। लेकिन फरहाना जो अगर बात करें फरहाना की, वो घर से निकली इस बेस पे थी क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो था। घर वालों ने उसको बाहर भेजा, लेकिन वो कुछ दिन बाहर गेस्ट रूम में रही। नैन दोबारा एंटर की, ऐसे लगा कि यार फरहाना का गेम ना बहुत हाई लेवल जाने वाला है। लेकिन जब से सलमान खान ने ठीक है उसकी गलतियों को लेके बोला, ये थोड़ी ना कि तुम अपना गेम ही डाउन कर दो, उसका इस पूरा वीक वो बंदी नजर ही नहीं आई। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका गेम ही शायद ये था, लैंग्वेज।
जो उसको हाँ सुधारने के लिए बोला। लैंग्वेज या फिर बसीर उसको इतनी अटेंशन दे नहीं रहा है, वो वाला मिल नहीं रहा है। उसने कहा था कि तो मैं घर में आऊंगी तो बसीर का जीना हराम कर दूंगी। बसीर ने उस जीने हराम को कब फ्लर्ट में ले गया, मैडम फरहाना इधर आना, तो वो चीजें जो देखने को मिली है। तो शायद कहीं ना कहीं फरहाना के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि फरहाना जो है वो नेहल से जेलस है। हाँ, क्योंकि वो इतना जो टची हो रही है ना दोनों, क्योंकि नेहल बोलती है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसको उससे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग वाली होती हैं। फरहाना को इसलिए है, और ये प्रोमो में दिखाया भी गया है, क्योंकि बसीर कुछ टास्क होता है जिसमें वो नेहल का नाम लेता है। हाँ, कि आप किसको सेव करना चाहोगे, तो वो कहता है कि मैं नेहल को सेव करूंगा। वो नेहल को भी, और मतलब कुछ होता भी है, मतलब अभी प्रोमो में रिवील नहीं हुई है चीजें, लेकिन इतना दिखाया गया है क्लिप कि नेहल कहीं ना कहीं वो जाके मतलब अपनी उनकी दोस्ती में दरार आई है किसी ना किसी चीज को लेके। या तो ऐसा हो कि वो नेहल के साथ अपना जो रिश्ता रखना चाहता है वो सिर्फ दोस्ती तक रखना चाहता है, लेकिन नेहल की जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं और है उसकी, और बसीर की है फरहाना को लेके कि वो फरहाना के साथ में भी कंटिन्यू उनका रहे जो वो चाहते हैं, अपनी केमिस्ट्री वगैरह जो भी है। और कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर फरहाना की तरफ से भी है बसीर के लिए, ये भी क्लियर दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बसीर नेहल को तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, हाँ। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई भी लड़की दूसरी फरहाना की जगह होती तो वो कभी भी बसीर को एक्सेप्ट करती। ऑब्वियसली यार तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे कि कोई चीज़ आप जिसको आपकी जो चीज़ है या आपकी एक्सपेक्टेशन जिसके साथ है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट करे। ये तो है, लेकिन यार नजर तो मतलब वही आ रहा है ना। हाँ, दिख तो वही रहा है वही, लेकिन देखते हैं यार, मतलब बिग बॉस है तो कुछ भी हो सकता है। बिग बॉस है, वही घर वाले हैं, कब डेमोक्रेसी की सरकार है, कब कहाँ चीज़ें बदल जाए, नया कैप्टन कौन बने, या कब अमाल मलिक अपनी कैप्टनसी छोड़ दें, वो भी देखने को मिलेगा। वही, क्योंकि वो बंदा मतलब इमोशनल है, एक्शन में कब वो उसका दिमाग मतलब तिनक जाता है तब वो एक्शन में आता है, उसके अलावा वो पूरा डाउन। और दूसरा मुझे तो लग रहा है कि शायद कैप्टेंसी टास्क में वो तान्या के लिए भी बहुत सपोर्टिव साबित होगा। लेकिन यार वो वाला देखा एपिसोड जिसमें अमाल नीलम को बोलता है, वहाँ पे भी तान्या चिढ़ती है, उसको जेलसी फील होती है। वही वाला ना कि मैं अगर आपको इम्यूनिटी मिले तो आप किसको सेव करोगे, तो वो कहता है नीलम को। तो ये चीज़ तान्या ने बोला, तान्या का मुंह बन गया, हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, और बाद में तब तान्या से कन्फेस किया गया भाई तुम्हारा मुंह क्यों बना, तो वो क्या कहती है कि क्योंकि अमाल ने कहा क्योंकि कोई डिजर्व नहीं करता। ये तो वही वाला सीन हो गया ना, जैसे कुनिका ने उस पे किया गौरव पे। गौरव ने जब उसको कहा अशनूर को मैं कैप्टन बनाऊंगा, लेकिन उसने रिवील नहीं किया था कि मैं किसको बनाऊं। यार ये तो अपनी पर्सनल चॉइस हो गई ना कि हम किसको क्या करेंगे। वो आप इतनी एक्सपेक्टेशंस ही क्यों रख रहे हो? उसका हक है, तान्या का हक, तान्या हक समझती है अमाल मलिक पे, तो इस पे कोई कमेंट नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। मेरा टाइप वाला बंदा है। नहीं, तान्या और अमाल के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी भाई। बहुत ठीक है यार, लेकिन यार अब इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि घर से बेघर कौन होने वाला है। हाँ, उसके बाद सबकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ है तब से 3 वीक से मतलब अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। जितने भी एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट है उसमें सबसे वीक जो लगी नतालिया और नगमा। यार नतालिया वीक नहीं है, मतलब एक तो उसका अगर देखा जाए तो लैंग्वेज बैरियर यार ऑब्वियस है, मतलब हम लोग कैसे समझ के कैसे कर पाएंगे। अगर कोई एक्सप्लेन कर पाएगा तो वो बंदी उसी मतलब उस हिसाब से ना वो बहुत कंटेंट दे रही है, चाहे वो मृदुल के साथ दे रही हो, लेकिन वो नजर आ रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो आवेज की पार्टनर है यार वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। नगमा बहुत सॉफ्ट है, उसको तो कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए शो बना ही नहीं है। वो अच्छा करती थी यूट्यूब पे, इंस्टा रील्स पे अच्छा करती थी। पता नहीं बिग बॉस किस नज़रिए से लेकर आए, और मुझे लगता है कि शायद जो हर बारी कपल्स को लेकर आते हैं, किसी को जोड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए, जैसे बिग बॉस ने ही रुबीना का घर बचाया था, रुबीना और अभिनव का। तो उसमें तो भाई राखी तावन पीछे पड़ गई, मेरे को तो समझ ही नहीं था क्या। लेकिन उसके निकलने के बाद जो उनकी केमिस्ट्री नजर आई है ना, वो ये नजर आया कि उनके लिए अगर बिग बॉस में वो गए हैं ना तो उनके लिए वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उससे पहले उनका डाइवोर्स होने वाला था, बिग बॉस के घर में आके उनका रिश्ता बचाया हुआ था। हाँ, और ये चीज़ बिग बॉस ही करते हैं कि किसी का रिश्ता बचाना हो, किसका रिश्ता तोड़ना है, वो डिपेंड करता है उस कपल पे। अभी ये आए हैं, अब देखते हैं कि इनके घर से बाहर जाने के बाद आवेश किसी और को पसंद करते हैं, जैसे तान्या फ्लर्ट कर रही है। ने बोला भी था ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की अगर देखा जाए वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये बंदा एक पे टिका ही नहीं है, ऐसा भी कहना है। हाँ, वो क्योंकि तान्या भी फ्लर्ट कर रही है, वो बेशक मजाक में कर रही हो, जैसा भी हो, पर नगमा के जाने के बाद देखना मजेदार होगा कि किसके साथ आवेश की बनती है, कौन सी ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट होगी जिसकी तरफ आवेश का झुकाव ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। सो गाइज, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे है, आपको क्या लगता है कि अगर नतालिया और नगमा घर से बेघर होती हैं तो क्या मृदुल नजर आएंगे, मतलब नतालिया की शैडो से निकलने के बाद, और क्या आवेश नगमा के जाने के बाद
टूट जाएंगे या फिर अपना गेम और स्ट्रॉन्ग करके नजर आएंगे, मतलब और ज्यादा निखरेंगे। और तुम क्या कहना चाहती हो बबली? मेरा भी एक ही सवाल है कि क्या अमाल मलिक अपनी कैप्टनसी में तान्या को थोड़ा सा सपोर्टिव दिखाएंगे, तान्या के लिए आवाज उठाएंगे, उसको किस टाइप की ड्यूटी देंगे, ये मैं देखना चाहती हूँ अमाल मलिक की कैप्टनसी में। वही, मतलब आखिर में अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री नजर आएगी या फिर नहीं, जो हाल ही के दिन में नजर आ रही है तो वो तो बहुत तगड़ी केमिस्ट्री नजर आ रही है, मगर हम लोग देखें अपने नजरिए से कुछ अलग ही नजर आ रहा है। सो गाइस, आपसे है सवाल, आपको देना है, आपको क्या लगता है? तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले वीकेंड पर।